भयो अचेत। सभी ने ये जान लिया, मान लिया और श्री प्राणनाथ जी को विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार स्वीकार कर घोषित किया। ये महान घटना मानव इतिहास में सदैव स्मरणीय रहे। इसीलिए तब से एक नई कालगणना आरंभ हुई, बुद्ध शाका। इस वर्ष यानी सन 2003 में बुद्ध शाका का 325वां वर्ष चल रहा है। मेड़ता में एक दिन प्रातःकाल मस्जिद से आ रही बांग की ध्वनि में श्री प्राणनाथ जी महाराज ने कलमा और तारतम मंत्र में एक अनुभव किया और फिर चल पड़े दिल्ली की ओर। वो समय हिंदुओं के लिए अति भयावह और दुखद था। जबरन धन परिवर्तन और अत्याचारों का आत्यंतिक दौर चल रहा था, जिसे रोकने के लिए श्री प्राणनाथ जी महाराज दिल्ली पहुंचे और तत्कालीन मुगल सम्राट औरंगजेब को आत्म जागृत करने का संदेशा भिजवाया। और जो कछु कहा वेद ने सोई कहा कते, और जो कछु कहा वेद ने सोई कहा कते। दोनों बंदे एक साहिब के पर लड़त पाए बिन भेद, सुनो जी लड़त पाए बिन भेद। विधर्मी राजा से मिलने में विफल रहे श्री प्राणनाथ जी महाराज निराश न हुए, बल्कि अपना उद्देश्य सफल करने का संकल्प लिए उदयपुर औरंगाबाद होते हुए अगरिया पहुंचे। यहाँ उन्हें अपने अभियान के सफल होने का संकेत मिला। बुंदेल नरेश श्री छत्रसाल जी महाराज का संदेशा मिला। फिर क्या था, श्री प्राणनाथ जी महाराज चल पड़े अपने 5000 सुंदर साथ के साथ। ये वही तितुनी दरवाजा है जो गुरु शिष्य के ऐतिहासिक मिलन का पवित्र स्थान है। वर्ष था 1739 का, जब श्री प्राणनाथ जी और श्री छत्रसाल जी महाराज में प्रथम भेंट हुई। आत्मा और परमात्मा के महामिलन की स्मृति स्वरूप मऊ एवं मुकरबा में प्राचीन मंदिर शोभायमान हैं, जहां आज भी अनन्य भक्तिभाव से अष्ट प्रहर की सेवा की जाती है। ये हैं 52 चौकियां महल, जहां महाराज श्री छत्रसाल जी की रानियों का रनिवास हुआ करता था। आज भी उनकी आहट स्पष्ट सुनाई देती है। पन्ना की भूमि पर श्री प्राणनाथ लेकर हजारों सुंदर साथ आए। एक बार भगवान शंकर ने आकाश भ्रमण के दौरान पन्ना की भूमि को नमन किया। सती पार्वती के पूछने पर भोलेनाथ ने बताया, हे देवी, यह वो पावन भूमि है जहां इंदिरा नाम की दिव्य शक्ति कलयुग में नर तन धारण करेगी और पद्मावतीपुरी धाम की स्थापना कर समस्त मानव मात्र को जागरूक करेगी। एक और भविष्यवाणी सार्थक करते हुए महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज आ पहुंचे पन्ना। आस्थाओं और प्रार्थनाओं की ये धरती पन्ना विंध्याचल की उस पुण्य भूमि का अंश है जिसे कभी स्वयं भगवान शंकर ने आनंद और अमृतत्व का वरदान दिया था। मंदिरों के इस महातीर्थ में आकर ऐसा लगता है जैसे प्रकृति और परब्रह्म परमेश्वर मिलकर एक हो गए हैं। प्रकृति ने जहाँ एक ओर इन पर्वतों पर खुलकर अपना सौंदर्य बिखेरा है, वहीं दूसरी ओर इस धरती की गोद हीरों से भरी हुई है। पन्ना की इस वरद भूमि को शत शत नमन है। परना परम धाम देख, इसका आराम देख, करी के परनाम देख, सकल दुख भागे हैं। कहत मस्तान जी से लागी है इसक तान, रूह देखिए दीदार,
श्री प्राणनाथ जी पन्ना में विराजे हैं। भारत के मध्य प्रदेश के खजुराहो हवाई अड्डे से 40 किलोमीटर दूर और रेलवे स्टेशन सतना से 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये पन्ना वैदिक ग्रंथों में पद्मावती पुरी के नाम से प्रसिद्ध है। यहां एक तरफ विंध्याचल के छोटे बड़े शिखर, दूसरी तरफ पावन सलिला किलकिला का स्फटिक जल। परम पावन स्थल श्री बाईजू राज मंदिर के पृष्ठभाग में बहती हुई महामति श्री प्राणनाथ जी के चरणामृत से पावन किलकिला नदी के पवित्र जल में आज भी आबाल वृद्ध, स्थानीय एवं बाहर से पधारे तीर्थयात्री अवगाहन कर अपने तन मन एवं आत्मा को धन्य करते हैं। दूर दूर तक फैले हुए खेत मानो धरती ने हरी चुनर ओढ़ ली हो। रंग बिरंगी फूलों से महकती घाटियां, फुलवारियां, प्रकृति के अनुपम वरदान से आशीर्वादित पन्ना के जनजीवन में आज भी मध्यकालीन युग की छाप व्याप्त है। यहाँ की इमारतें, गलियां, चौराहे आज भी इतिहास की स्मृतियां, अवशेष अपने आप में संजोए हुए हैं। जैसे श्री बलदेव जी मंदिर, श्री गोविंद जी मंदिर, श्री किशोर जी मंदिर, महेंद्र भुवन आदि। पन्ना के इर्द गिर्द कई प्रसिद्ध ऐतिहासिक पर्यटक स्थल हैं। पन्ना से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण ऐतिहासिक धरोहर पांडव गुफा एवं पांडव फाल का दृश्य अत्यंत मनमोहक तथा सभी को अनायास ही आकर्षित करने वाला है। पांडव गुफा, पांडवों ने यहां अपने अज्ञातवास का कुछ समय व्यतीत किया था। चित्रकूट, खजुराहो और ऐसे कई अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि प्राप्त स्थल यहां मौजूद हैं। विशाल जलराशि युक्त केन नदी के किनारे एक ही वृक्ष पर बने ट्री हाउस को देखकर मन प्रफुल्लित हो जाता है। प्राकृतिक सौंदर्य युक्त कौवा सेहा भी अति रमणीय है। शहर के बीचों बीच बना छत्रसाल पार्क और घोड़े पर सवार बुंदेल नरेश श्री छत्रसाल जी की भव्य प्रतिमा मानो उन भव्य घटनाओं की साक्षी दे रही है। यहां कर्म भी अपने स्वरूप में प्रबल है तो धर्म भी अपने स्वरूप में उज्जवल है। पन्ना में आधुनिकता और आध्यात्मिकता साथ साथ चलती हुई दिखाई पड़ती है। त्योहारों के दिन यहां मौज मस्ती होती है, मेले लगते हैं और पवित्र दिवसों पर साधु संतों के फेरे रहते हैं। भजन कीर्तन सत्संग की धूम मचती है। पन्ना में प्रवेश पर एक भव्य प्रवेश द्वार बनाया गया है जिसे नाम दिया गया है अनंत श्री प्राणनाथ जी द्वार। और क्यों ना दिया जाए, ये श्री प्राणनाथ जी ही तो हैं जिन्होंने पन्ना में मुमुक्षुओं के लिए मुक्ति के द्वार खोले, मुक्ति धाम श्री पद्मावती पुरी की स्थापना की। यहाँ का कण कण आज भी